ठीक है। तो वेव जब भी हम लोग वेव मोशन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो डिस्टरबेंस होता है किसी भी फॉर्म में हो, चाहे प्रेशर के फॉर्म में हो, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में हो, वो क्या करता है, एनर्जी बेसिकली क्या करता है, ट्रांसफर करता है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है। तो वेव बेसिकली क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये सब कल बताए थे थोड़ा बहुत। वेव मोशन में क्या होगा, तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिए थे हमने स्ट्रिंग का, कि स्ट्रिंग वेव में देखते हुए क्या होता है कि मान लो कि आपने क्या किया, इस एंड को आप फिक्स कर दो। ठीक है। और ऐसे स्ट्रिंग मान लो कि टाइट है। ठीक है। आपने मान लो कि इस एंड पे कोई डिस्टरबेंस दिया। ठीक है। इस स्ट्रिंग को ऊपर की ओर खींचा, तो कैसा होता है, इसमें एक वेव जनरेट होता है। ठीक है। इस तरह से, इस तरह से एक वेव जनरेट होता है, और ये वेव क्या करता है, आगे की ओर मूव करना शुरू करता है। टाइम के साथ देखोगे तो ये वेव क्या होगा, इस तरह से आगे की ओर मूव करते जाएगा। इसमें आपको बताया था कि ये पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल मूव नहीं करता। ठीक है। पार्टिकल मूव नहीं करता, जो डिस्टर्बेंस होता है वो क्या करता है, मूव करता है। इसके लिए एनर्जी क्या करता है, मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, ये डिस्टर्बेंस क्या होगा, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है। इसमें डिस्टर्बेंस क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। ठीक है। जबकि पार्टिकल खुद उसमें मूव नहीं करता है। ठीक है। जब भी हम वेव मोशन की बात करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, एनर्जी करेगा फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है। उसके बाद बताया था मैंने कि वेव को हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं। ठीक है। तो वेव को हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया था। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है। कि किसी वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है, उस बेसिस पे मैंने क्या किया था, वेव को दो तरीके से बताया था। एक था क्या, मैकेनिकल वेव, एक क्या था, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है। एक था मैकेनिकल वेव और दूसरा था नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है। मैकेनिकल वेव, दूसरा था नॉन मैकेनिकल वेव। ये सब कल कुछ कुछ बता चुके हैं। नॉन मैकेनिकल वेव मीडियम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता रहे हैं कि वेव कैसा होता है, दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है, एक नॉन मैकेनिकल वेव होता है। मैकेनिकल वेव कैसा वेव होगा, तो जिसको ट्रांसफर करने के लिए, जिसको मूव करने के लिए क्या होगा, मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। वेव अगर ट्रेवल कर रहा है तो वेव ट्रेवल के लिए मीडियम क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। मीडियम क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था कि साउंड वेव। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे साउंड वेव कैसा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल है किसका, मैकेनिकल वेव का। क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको किसी न किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी तरह का मीडियम, एयर हो। ठीक है। या कुछ भी हो, उस मीडियम का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है। बिना मीडियम के साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगा। अगर आप जाके स्पेस में कुछ बोलोगे, ठीक है, तो आपका जो साउंड है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल नहीं करेगा, यानी बगल में कोई आदमी खड़ा रहेगा तो उसको सुनाई नहीं देगा, उसके पास आवाज़ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है। तो मीडियम नहीं है तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगा। तो मैकेनिकल वेव के लिए ट्रेवल करने के लिए क्या होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। जबकि नॉन मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या होता है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया था, इसको कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, नॉन मैकेनिकल वेव को बिना मीडियम के क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है। जैसे कि लाइट। ठीक है। जैसे कि लाइट, कल भी एग्जाम्पल दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे वेव कैसे वेव हैं, ऐसे वेव है जिनको रिक्वायर्ड नहीं होता है किसी भी मीडियम का। जैसे कि लाइट को देखते होगे, सन से जब चलता है अर्थ तक पहुंचता है, तो बीच में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई भी मीडियम इसको नहीं होता है, स्पेस में कोई भी मीडियम नहीं होता है
लेकिन वहां भी क्या करता है, लाइट वेव ट्रेवल करता है। तो ऐसे वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं, ऐसे वेव को बोलते हैं नॉन नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं इसको हम लोग। नॉन मैकेनिकल, कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा बताए थे कि वेव को हम लोग दो पार्ट में बांटे, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल मोशन, पार्टिकल मोशन। ठीक है, इस बेसिस पे भी वेव को हमने दो पार्ट में बांटा। एक को बोला हमने क्या, ये सब पहले से भी जानते होंगे, कल भी थोड़ा बहुत हम लोग ने बताया था। एक को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव, और एक को बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ये किसके बेसिस पे है, तो पार्टिकल मोशंस के बेसिस पे है। ठीक है, आप देखो कोई भी वेव अगर ट्रेवल करता है तो साथ साथ वेव भी ट्रेवल करता है, उसमें पार्टिकल का भी मोशन होता है। ठीक है, पार्टिकल भी क्या करता है, मूव करता है। तो ट्रांसवर्स वेव कैसा होगा कि मान लो कि वेव इधर ट्रेवल कर रहा है, वेव अगर इधर की ओर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ठीक है, वेव वेलोसिटी क्या है, इधर की ओर है, और पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल का जो मोशन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो वेव मोशन के अगर पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करे, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये है पार्टिकल मोशन, ये क्या है, पार्टिकल मोशन। ठीक है, तो पार्टिकल का जो मोशन है क्या है, वेव के प्रोपोर्शन से परपेंडिकुलर है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, ऐसे वेव को क्या बोलेंगे, अगर कोई वेव इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, उसमें पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और वेव क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे वेव को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा एग्जाम्पल होगा सबसे बढ़िया, कौन सा होगा, कल भी बताए थे, भूल गए, स्ट्रिंग वेव। ठीक है, स्ट्रिंग वेव कैसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव है। स्ट्रिंग वेव में देखोगे तो अभी ऊपर एग्जाम्पल दिए थे, स्ट्रिंग वेव में क्या होगा, ठीक है, ऐसा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें देखोगे क्या होगा, तो वेव क्या करेगा, तो वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेव क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जो पार्टिकल होगा, स्ट्रिंग का जो पार्टिकल है, वो क्या कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा अपनी मेन पोजिशन के अबाउट। ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक है, इसमें क्या है, एक ऐसा मोशन है, ये हो गया ऐसा वेव को बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल का मोशन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव। ठीक है, दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, तो जिधर वेव का प्रोपगेशन होगा, जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन होगा, उसी के अलोंग क्या होगा, पार्टिकल का मोशन होगा। ठीक है, अगर वेव का प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो पार्टिकल का भी मोशन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। कल इसके बारे में काफी डिटेल में बात की है हम लोग। ठीक है, अगर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, साउंड वेव का एग्जाम्पल है, साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव कैसे ट्रेवल करता है, तो मान लो कि यहाँ से कोई साउंड निकला, यहाँ से कोई साउंड अगर निकला, तो ये क्या करता है, अपने जस्ट बगल वाले पार्टिकल को क्या करता है, प्रेस करता है। ये पार्टिकल क्या करता है, इधर की ओर मूव करता है, फिर क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, और पार्टिकल का मोशन देखोगे तो क्या होगा, पार्टिकल का मोशन, ये इसकी मीन पोजिशन है, मीन पोजिशन के अबाउट क्या करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा आगे पीछे।
इस तरह से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। और सेम क्या करेगा, ए वाला भी क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के बाद इस तरह से ऑसिलेट करेगा। और वेव क्या करेगा, तो वेव इस तरह से मूव करते चलेगा। वेव क्या करेगा, इस तरह से आगे मूव करते जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे खड़ा रहोगे तो कुछ देर के बाद क्या करेगा, आपको ये साउंड आपको सुनाई देगा। तो वेव का प्रोपगेशन जो है इस डायरेक्शन में है, और पार्टिकल का जो मोशन है, ठीक है, पार्टिकल का जो मोशन है, मीडियम का जो पार्टिकल है उसका जो मोशन है वो भी क्या है, along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। ऐसे वेव को, मोशन को बोलेंगे हम लोग कौन सा वेव, ऐसे बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कोई दिक्कत, ये कल भी किए थे हम लोग यहाँ तक तो, ठीक है। तो ठीक है, आगे पढ़ने से पहले ये तो हो गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, किसको क्या कौन सा वेव बोलेंगे, कब ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे, कब लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे, ठीक है, कब मैकेनिकल वेव बोलेंगे और कब नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे, ठीक है। वेव या तो मैकेनिकल हो गया तो नॉन मैकेनिकल होगा, या तो ट्रांसवर्स हो गया तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है। लाइट वेव भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे पढ़ने से पहले, ये सब नाइन्थ में पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। वेव पैरामीटर, वेव पैरामीटर्स जान लेते हैं। कोई भी वेव होता है तो वेव क्या होता है, आप इस शेप में देखते होगे वेव को। वेव अगर ट्रैवल करेगा तो इस तरह का शेप में ट्रैवल करता है, इस तरह का शेप में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से, ठीक है, मान लो कि ये क्या था, इस तरह से स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को ऊपर नीचे कर दिया आप, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, इसी तरह से चलेगा ना, ठीक है। तो अपनी मीन पोजीशन से ये पार्टिकुलर क्या होगा, मीन पोजीशन होगा। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। एसएचएम में भी देख रहे होगे कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था पार्टिकल का उसको क्या बोलते थे हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते थे, उसको क्या बोलते थे हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते थे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखोगे, ठीक है, अगर इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ए नहीं मानते हैं, ए एम्पलीट्यूड हो गया हमारा, ठीक है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर वेव का देखोगे मोशन, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखो, 5 पॉइंट को आइडेंटिकल है कि नहीं, दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, ठीक है। यहाँ भी वेव क्या कर रहा है, यहाँ भी वेव ऊपर की ओर मूव कर रहा है, यहाँ भी वेव क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी ये वेव मोशन क्या कर रहा है, एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपने आप को। यहाँ के बाद देखोगे तो वापस इसका जो मोशन होगा, इस तरह से इसका मोशन होगा, ठीक है। यानी देखोगे तो एक इंटरवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मोशन है, उसके बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। इस इस टाइम इंटरवल को, इस टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा, यानी वे अपने आप को जितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है, जितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, जितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा हो, ठीक है। और इस लेंथ को क्या बोलेंगे, इस लेंथ को बोलेंगे हम लोग लेमडा वेव लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेव लेंथ, ठीक है। ये जितना लेंथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेव लेंथ, ठीक है। ये सब चीज़ आप पहले भी जानते होंगे, ठीक है। तो आप देखो कि अगर मान लो कि इसका जो वेलोसिटी है वेव का, वेव का जो वेलोसिटी है मान लेते हैं कि v है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, यानी कितने तो अगर वेलोसिटी ऑफ वेव अगर v है, ठीक है, और लेमडा क्या है, वन टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेमडा क्या है, तो लेमडा कितना है, तो वेव वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई टी, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई टी। जहाँ पे v क्या है, तो v है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो अगर v अगर वेलोसिटी ऑफ वेव है, ठीक है, तो वन टाइम पीरियड में, वन टाइम पीरियड क्या होगा, तो जब अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ के बाद क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा, तो ये हमारा टाइम पीरियड कितना हो गया, वन टाइम पीरियड हो गया। तो वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो v कितना हो जाएगा, तो लेमडा बाई टी, लेमडा बाई टी। कोई दिक्कत? जहाँ पे लेमडा क्या हो गया, तो लेमडा हो गया वेवलेंथ, टी कितना हो गया, टी हो गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। v हमारा क्या है,
तो वेव वेलोसिटी भी हमारा है वेव वेलोसिटी, ठीक है। लेमडा हमारा है वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। और टी क्या हमारा है, तो टी हमारा है टाइम पीरियड, टी हमारा है टाइम पीरियड ऑफ वेव। ये सब बहुत बेसिक चीज है जो कि आप जानते होगे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इक्वल टू लेमडा इंटू एफ, लेमडा इंटू एफ, जहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो गया, एफ इक्वल टू हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। यहाँ तक ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीज है, यहाँ तक ठीक है। यस सर। पक्का ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नाइन्थ में भी पढ़े होगे, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग को जानना भी नहीं है, बस अपने को पैरामीटर ध्यान रखना है कि ये सब क्या होता है, वेव के पैरामीटर होते हैं, एम्पलीट्यूड, लेमडा, ठीक है, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिलेशन सिंपल सा हो जाएगा, v इक्वल टू क्या होगा, लेमडा बाई टी, ठीक है। v क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव है, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है ये सब, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, किसी भी इक्वेशंस को, वेव इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेव इक्वेशन। ये तो हम जाने बेसिक बेसिक चीज वेव के बारे में कि वेव कैसे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो वेव एनर्जी के फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है, प्रोपोगेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेव का इक्वेशन कैसा होता है, वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ठीक है। वेव इक्वेशन कैसे आता है अभी वो नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे कि कंडीशन क्या होगा किसी भी इक्वेशंस को वेव में होने के लिए, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे एसएचएम में चेक किए थे कि क्या कंडीशन है कि कोई अगर गिवन इक्वेशन है तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन, कंडीशन फॉर वेव इक्वेशन, ठीक है। किसी भी इक्वेशंस को वेव का इक्वेशन है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा कि वेव इक्वेशन है कि नहीं है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम, कंडीशन चेक करने के लिए कि कौन सा कंडीशन को चेक करके हम लोग बता सकते हैं कि इक्वेशन जो दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसमें पहला कंडीशन क्या होता है, एक ही कंडीशन होता है बेसिकली। कंडीशन क्या होता है इसका, तो कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है बाई, ठीक है, बाय एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, बाय एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। यहाँ पे देखोगे तो जो भी वेव इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, उसमें दो वेरिएबल रहेगा, उसमें क्या रहेगा, दो वेरिएबल रहेगा, क्योंकि वेव इक्वेशन में देखोगे तो टाइम के साथ भी चीजें चेंज हो रही है और पोजीशन के साथ भी चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन रहेगा वेव इक्वेशन, तो उसमें दो वेरिएबल रहेगा, टाइम भी रहेगा और साथ साथ पोजीशन भी रहेगा। एक चीज बताए थे क्यों ऐसा रहेगा, ठीक है, कल बता रहे थे कि अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे यहीं पे बताता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, कि मान लो कि कोई भी देखोगे एक वेव है इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, इस तरह से वेव है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है। तो आप देखोगे कि एक ही टाइम पे, जैसे एक ही पोजीशन पे, मान लेते हैं कि एक्स के साथ दिया हुआ है, तो एक ही पोजीशन पे मान लेते एक्स अगर फिक्स हो जाता है तो अलग अलग टाइम पे देखोगे, ठीक है, ए वेव एक बार ऐसे होगा, तो ए वेव हो सकता है कि मूव करते करते ऐसे पहुंच गया होगा किसी टाइम पे, किसी टाइम पे वेव क्या हो गया होगा, इस फॉर्म में हो गया होगा। अभी कैसा है, इस फॉर्म में है, ठीक है। हो सकता है किसी टाइम के बाद वेव क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, वेव क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो आप देखोगे कि एक ही पोजीशन पे, ठीक है, एक्स इक्वल टू फिक्स करोगे तो कभी वेव हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक है, फिर नीचे आएगा तो वेव हो सकता है कि ऐसा हो जाए, नीचे आएगा तो हो सकता है कि वेव ऐसा हो जाए। तो एक ही टाइम पे देखोगे तो पार्टिकल का जो पोजीशन होगा एक ही पोजीशन पे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। कहीं पार्टिकल यहाँ मिलेगा, कहीं पार्टिकल यहाँ मिलेगा, कहीं पार्टिकल यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, हो सकता है ये पूरे एम्पलीट्यूड में पार्टिकल कहीं भी मिल सकता है आपको, अगर एक्स फिक्स कर दोगे तो अलग अलग टाइम पे पार्टिकल क्या होगा, अलग अलग होगा। उसी तरह से अगर टाइम फिक्स करोगे तो सेम टाइम पे, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे क्या रहेगा, पार्टिकल रहेगा। तो अगर इसको कंप्लीट इक्वेशन देखना है, कंप्लीट इक्वेशन देखना है, तो जो फंक्शन होगा वेव का क्या होगा, एक्स और टी दोनों में फंक्शन होगा, ठीक है। अगर एक्स भी पता हो आपको, टाइम भी पता हो, तब आप पार्टिकल को क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो कि कहाँ पे होगा, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू मान लो कि दिया हुआ है
1 मीटर और टी इक्वल टू दे रखा है 2 सेकंड, तो आपको फिक्स हो जाएगा, ये हो सकता है कि यहाँ पे होगा, यहीं पे होगा तो यहीं पे होगा, अगर टाइम भी फिक्स है तो, और पोजीशन भी फिक्स है तो आप पार्टिकल का इक्वेशन आप बता सकते हो, उसका एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकते हो। नहीं तो एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग नहीं बता सकते हैं, तो कोई भी वेव का जो इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, तो फंक्शन ऑफ एक्स और टी में रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स और टी में रहेगा, ठीक है। जो भी वेव का इक्वेशन होगा फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी का होगा। तो क्या कंडीशन होगा कि किसी फंक्शन को देख के हम बता दें कि ये इक्वेशन ऑफ वेव है कि नहीं है, तो कंडीशन बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। कंडीशन है कि डी टू बाई डी टी स्क्वायर, या फिर डेल्टा टी स्क्वायर, पार्शियल डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, के इंटू, के क्या है, कोई कांस्टेंट है, के इंटू, ठीक है, डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेल टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है, आपका कंडीशन है। कोई भी अगर वेव का इक्वेशन दे रखा है बाय एज ए फंक्शन ऑफ, बाय एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और टी दे रखा है, तो इस कंडीशन से चेक करके अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ वेव होगा, ठीक है। जहाँ पे के क्या होगा, के इज नॉट इक्वल टू जीरो, के इज नॉट इक्वल टू जीरो, के कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, उस वहाँ वाला सिस्टम वाला कांस्टेंट नहीं है, कोई भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसका अलग नाम होगा, ठीक है, कोई भी एक कांस्टेंट है जो कि जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन इसमें है कि y इज डिफाइंड, y इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t, ठीक है। अगर x एंड t के सारे वैल्यू के लिए, x एंड t के सारे वैल्यू के लिए अगर क्या हो, अगर क्या हो, बाय डिफाइन हो, ठीक है, और पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो क्या होगा, वो इक्वेशन ऑफ वेव होगा, इक्वेशन ऑफ वेव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इक्वेशन ऑफ वेव होगा, जरा चेक करो तो जरा, ठीक है। पहला एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, बाई इज इक्वल टू, बाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। चेक करो तो जरा, इक्वेशन ऑफ वेव है कि नहीं है, इक्वेशन ऑफ वेव है कि नहीं है, चेक करो। वेव का जो इक्वेशन होता है डिफरेंशियल फॉर्म में बेसिकली यही होता है, इसी को जो सॉल्व करते हैं, तो जिसका जो सोल्यूशन लेंगे हम लोग, तो आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ शुरू किए। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है, ये होता है, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो इस तरह का फंक्शन आता है, बाय इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी आता है, इसी के इक्वेशन का सोल्यूशन इस तरह से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देखो बाय क्या है, तो फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है, यहाँ भी एक्स भी है और क्या है, टी है, ठीक है। और देखो क्या डिफाइन है, क्या सारे वैल्यू के लिए, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। टी के किसी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। टी इक्वल टू जीरो पुट कर दो, इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है, और भी कोई वैल्यू पुट कर दो, सबके लिए क्या होगा, ये डिफाइन होगा, सबके लिए क्या होगा, डिफाइन होगा। उसी तरह से एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, जीरो पुट कर दो, माइनस इन्फिनिटी पुट कर दो, प्लस इन्फिनिटी कर दो, ठीक है, हर केस में क्या होगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बेसिकली क्या है, थीटा है ना, थीटा क्या होता है, हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, थीटा क्या होता है, हर वैल्यू के लिए माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू आ जाए सबके लिए क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल रहा है कि सेकंड कंडीशन क्या है, वैलिड है, सेकंड कंडीशन क्या है, वैलिड है, कि ऑल वैल्यू के लिए टी एन एक्स के लिए क्या है, ये डिफाइन है। अब पहला चेक करते हैं कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो पहले करो डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी। इसको अगर टी के टर्म्स में हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। टी के टर्म्स में अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, एक्स क्या लेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट लेंगे, क्या आ जाएगा, ए इंटू साइन का डिफरेंस कितना होता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और ओमेगा टी का कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा, डेल टू बाई डी टी स्क्वायर। अरे हो भी कि नहीं हो कोई जी, अरे समझ में आ रहा है मिली,
हेलो, तुम लोग को आवाज जा रहा है ना? संजना? यस सर। यस ठीक सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसको वापस से डिफरेंशिएट करो। क्या आएगा? तो ए इंटू ओमेगा तो हो ही गया था। अब कॉस ऑफ ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर कितना जाएगा वापस से? क्या जाएगा? कॉस को भूल गए? माइनस साइन। माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स इंटू क्या आ जाएगा? अगेन ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ ए इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, ये तो निकाला आपने डी टू बाई डी टी स्क्वायर। दूसरा क्या निकालना है आपको? डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो डिफरेंशिएट करो, एक बार एक्स के टर्म्स में, एक बार बाई के टर्म्स में। डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ए इंटू, ठीक है, ए इंटू साइन का टर्म्स में कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब एक्स के टर्म्स में कर रहे तो टी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ के आ जाएगा, माइनस ऑफ के आ जाएगा। ठीक है, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो ए इंटू के तो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, यहाँ से वापस एक क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ ए इंटू के स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो बताओ जरा, कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? डी टू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी टू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग के से मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू के स्क्वायर से डिवाइड कर दे, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या बच जाएगा? ए इंटू के स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये चीज क्या है? एक के स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के कितना है? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाई के। और ये वाला चीज कितना है? ये चीज कितना है? डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी टू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो डी टू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? सम कांस्टेंट के, ठीक है, सम कांस्टेंट के इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ वेव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ वेव हो जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे के ही आए, कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है। ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है। एक कांस्टेंट है, अगर इस क्या हो जाए, किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाए, इसको कुछ कांस्टेंट मान लोगे, तो क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और सारे वैल्यू के लिए क्या है? डिफाइन है, तो क्या है? इक्वेशन ऑफ वेव है। ठीक है, ऐसे भी जनरल इक्वेशन ऑफ वेव ही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जरा चेक करो। ठीक है, बाई इक्वल टू, बाई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, ठीक है, 2 + x - 2 का होल स्क्वायर। चेक करो तो जरा, इक्वेशन ऑफ वेव होगा कि नहीं होगा ये? टू नहीं, टू टी ले लो, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी आना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी आना चाहिए। ठीक है, चेक करो जरा क्या होगा, चेक करके बताओ।
चेक करके बताओ ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ। देखो अब बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ से फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है इस फॉर्म में होता है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देखोगे तो क्या आएगा, तो बाय इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी आएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर देखोगे, ठीक है, अगर इस तरह से रहे, ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर बाय इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, जहाँ ए और बी क्या है, कुछ भी एक कांस्टेंट है, ए और बी क्या है, कुछ भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ सर, हेलो, हाँ कॉल किया, क्लास ले रहे हैं, क्लास कर, हाँ हेलो, ठीक है। कोई भी अगर देखोगे बाय एज ए फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी हो, प्लस माइनस बी टी हो, जहाँ पे ए क्या हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, बी भी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एफ इक्वल टू, ठीक है, एक्स माइनस टू टी दिया हुआ है, एफ इक्वल टू एक्स माइनस टू टी दिया था। यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है, वन है, और बी इक्वल टू कितना है, तो बी इक्वल टू टू है, ठीक है। क्या है, इसी फॉर्म में है। तो क्या होगा, ए इक्वेशन ऑफ वेव होगा, ठीक है। कोई भी अगर फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेव होगा। इफ, ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेव होगा, ठीक है। इफ y इज डिफाइंड, y इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, ऑल वैल्यू ऑफ x एंड t, ठीक है। यानी x एंड t के सारे वैल्यू के लिए अगर y अगर डिफाइन हो, ठीक है, जितना भी वैल्यू है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, अगर सारे वैल्यू के लिए अगर क्या हो, बाई क्या हो, डिफाइन हो, किसी ऐसे पॉइंट पे क्या हो, ऐसा ना हो कि बाई क्या हो, डिफाइन ही ना हो, किसी ऐसे एक्स के लिए बाई के साथ डिफाइन नहीं हो, तब क्या होगा, वो इक्वेशन ऑफ वेव नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में दिया हुआ, और सारे फंक्शन के लिए क्या हो, सारे वैल्यूज के लिए क्या हो, एक्स एंड टी के सारे वैल्यूज के लिए क्या हो, डिफाइन हो, तो क्या हो जाएगा, वो इक्वेशन ऑफ वेव होगा मेरा। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेव होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे पहला एग्जांपल जो दिया हुआ है, पहला एग्जांपल क्या हुआ है, ये भी जो बाई है, बाई क्या है, फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी टी, एक्स माइनस बी टी के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो क्या है, तो क्या है, तो बाई इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स माइनस टू टी। तो बेसिकली कैसा फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी टी के फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेव होगा, इफ एंड ओनली इफ, कि तब होगा जब एक्स एंड टी के सारे वैल्यू के लिए बाई क्या हो, डिफाइन हो, ठीक है। जैसे एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तब भी क्या होगा, डिफाइन होगा। एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दो, तब भी क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तब भी बाई की वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ आएगा, बाई क्या होगा, डिफाइन होगा। एक्स इक्वल टू अगर माइनस इन्फिनिटी पुट कर दो, ठीक है, एक्स इक्वल टू अगर माइनस में क्या क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, सॉरी, एक्स इक्वल टू अगर माइनस इन्फिनिटी पुट कर दोगे, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्स इन्फिनिटी चेंज करता है तो बाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिफाइन हो गया। अगर एक्स आपको प्लस इन्फिनिटी जाता है, एक्स अगर प्लस इन्फिनिटी जाता है, तब भी क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा क्या, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, बाई टेंस टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बाई टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो यानी एक्स के सारे वैल्यू के लिए बाई क्या है, डिफाइन है। उसी तरह से टी की कोई वैल्यू ले लो, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी टी की वैल्यू ले लो, ठीक है, सारे वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा बाई, ठीक है। तो यहाँ पे बाई क्या है, सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है, एक्स एंड टी के, ठीक है। एक्स और टी का कोई भी वैल्यू उठा के पुट कर दो, कोई भी ऐसा वैल्यू पुट कर दो जिसके लिए आपको लगता है कि डिफाइन नहीं है, तो मुझे बताओ। आप देखोगे सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है, कोई भी उठा के मन के करो पुटो, ठीक है। बेसिकली कोई भी फंक्शन जो होता है वन अपॉन एक्स के फॉर्म में हो, तो डिफाइन कब तक होता है, सारे वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। सिर्फ डिफाइन किसके लिए होता है, डिफाइन नहीं होता, वन अपॉन जीरो डिफाइन नहीं होता। अगर एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए तो डिफाइन नहीं होगा। ये कभी जीरो होगा क्या, ये कभी जीरो होगा क्या, जीरो तो होगा नहीं कभी, कभी भी जीरो तो होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या है, टू प्लस समथिंग है, ये क्या है, वन डिवाइड बाई टू प्लस समथिंग का स्क्वायर है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, या तो जीरो होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। ये जो भी वैल्यू है, मान लेते एक्स है, एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो कभी भी वन अपॉन जीरो तो आएगा नहीं, वन अपॉन जीरो नहीं आएगा, मतलब क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये डिफाइन होगा, हमेशा क्या होगा, ये डिफाइन होगा, ठीक है। क्योंकि
कोई भी फंक्शन 1/x है तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन नहीं होता है, x इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइन नहीं होता है। और ये जो डिनोमिनेटर है कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये क्या है, समेशन ऑफ टू प्लस एक पॉजिटिव टर्म का समेशन है, टू प्लस पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, स्क्वायर कर देते तो क्या होता है, पॉजिटिव टर्म हो जाता है। तो टू प्लस पॉजिटिव टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा। टू के साथ कुछ नेगेटिव आएगा तभी जीरो होगा ना, टू के साथ नेगेटिव आता तभी जीरो होता। ये क्या होगा, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ, ये क्या होगा, बेव फंक्शन होगा। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ बेव हो सकता है, इक्वेशन ऑफ बेव हो सकता है। ठीक है, अगर यहीं पे मान लो इस एग्जांपल में हम टू माइनस एक्स माइनस टू टी का होल स्क्वायर कर देते, क्या ये फंक्शन ऑफ वेव होता है क्या, टू माइनस एक्स माइनस टू टी का होल स्क्वायर कर देते तो अब क्या होगा, तो टू माइनस सर अगर एक्स माइनस टू टी का होल स्क्वायर कर देते किसी न किसी वैल्यू के लिए, इसका वैल्यू कितना था, टू आ जाता ना। अगर एक्स से टी का कोई ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करते उसके लिए क्या आ जाता, टू आ जाता। अगर एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देते हो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हो, टी इक्वल टू, अगर आप टी इक्वल टू आप क्या पुट करते हो, वन पुट कर देते हो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हो, टी इक्वल टू वन पुट करते हो, इस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इस केस में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू वन पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी, टी इक्वल टू आप पुट कर दो, कितना पुट करोगे, वन पुट करोगे तो फोर हो जाएगा ना ये। Yes, sir. ठीक है, तो कितना पुट करोगे, टी बाई वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू। अगर टी इक्वल टू वन बाई रूट टू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये टू आ जाएगा, क्योंकि रूट टू बचेगा, रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू आ जाएगा। तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो क्या होगा, ये बेव का इक्वेशन नहीं होगा, इक्वेशन ऑफ बेव नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि Yes, किसी sir. ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, अरे माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ बेव हो जाएगा। सेकंड को एग्जांपल देखो कि बाय इक्वल टू दे रखा है लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर्टी, लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर्टी। ठीक है, तो क्या है, अगेन क्या है, तो बाय एज ए फंक्शन ऑफ, बाय एज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, एक्स प्लस फोर्टी दे रखा है। ठीक है, यानी बाय एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स प्लस BT. बीटी के फॉर्म में है। आपको चेक करना है क्या ये सारे फंक्शन सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है क्या, एक कंडीशन तो चेक हो गया। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या होगा, ऐसा है इसका मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, डेल्टा टू बाई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, के इंटू डेल्टा बाई बाई डेल्टा टी स्क्वायर, इधर टी लिख लेते हैं, इधर एक्स लिख लेते हैं। ये क्या होगा, अगर ऐसा दिया हुआ है तो एक कंडीशन तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए इसको चेक नहीं कर रहे हम लोग, डायरेक्टली देख के बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा अगर फंक्शन दिया हुआ है, इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बस आपको चेक क्या करना है कि सारे वैल्यूज के लिए डिफाइन है कि नहीं। अगर देखो लॉग क्या होता है, लॉग क्या, लॉग जीरो डिफाइन होता है क्या, लॉग जीरो डिफाइन नहीं होता है, लॉग जीरो डिफाइन नहीं होता है। तो एक्स एंड फोर्टी किसी न किसी वैल्यू के लिए अगर एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, टी इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, लॉग जीरो आ जाएगा। ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। एक भी पॉइंट मिल जाता है तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेव नहीं होगा, ये इक्वेशन ऑफ वेव नहीं होगा, नॉट इक्वेशन ऑफ वेव। ये बात समझ में आया, ये बात Yes, समझ में sir. आया। इसको जरा चेक करो तो, ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी टी के फॉर्म में है, एक्स प्लस बी टी के फॉर्म में है। क्या सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है क्या, सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है क्या, पुट करो देखो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ई रेस्ट पावर कुछ भी आएगा तो क्या आएगा, डिफाइन ही आएगा ना। Yes, sir. ठीक है, अब इसे चेक करोगे, मान लो कि ये वाला टर्म कितना होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। मान लो एक्स इक्वल टू आप पुट करते हो, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, ये बाई इक्वल टू देखोगे तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया, डिफाइन हो गया, क्या हो गया, ये डिफाइन हो गया। ठीक है, अगर एक्स इक्वल टू अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो आप, एक्स इक्वल टू अगर आप माइनस इन्फिनिटी पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, अगेन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखोगे तो क्या है, हर फंक्शन के लिए डिफाइन है,
हर वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ वेव होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेव आपका होगा। ये क्या हमारा इक्वेशन ऑफ वेव है। अगर यहाँ पे बोलते हैं, अगर ई रेस्ट पावर, इसी एग्जाम्पल में बोलते हैं ई रेस्ट पावर प्लस ऑफ एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, तो होता क्या, अगर यही दिया होता है इक्वेशन इस तरह से कि बाई इक्वल टू ई रेस्ट पावर प्लस ऑफ एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, तो क्या इक्वेशन ऑफ वेव होता है? No, sir. क्यों? क्योंकि जब एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी टेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, बाई इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ई रेस्ट पावर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो क्या बाई रेस्ट ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी, तो कोई डिफाइन पॉइंट थोड़ा ना आया, बाई इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी आएगा, उसका मतलब डिफाइन नहीं हुआ, कोई एक फिक्स पॉइंट थोड़ा ना आया, बाई इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी मतलब क्या, डिफाइन। तब एक क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेव नहीं होगा, एक क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेव नहीं होगा। ठीक है, चेक करो तो जरा ये भी क्या है, एक्स प्लस बी टी के फॉर्म में है, ये भी क्या है, एक्स प्लस बी टी के फॉर्म में है, लेकिन क्या सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है क्या, नो सर। सारे वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है, किसी न किसी वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेव नहीं होगा, ये भी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेव नहीं होगा, कि होगा, किसी नहीं को होगा। लगता नहीं है? होगा। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप बड़ा फटाफट चेक करके बता सकते हो क्या इक्वेशन ऑफ वेव है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताओ तो जरा, y इक्वल टू y इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या इक्वेशन ऑफ वेव है कि नहीं है? No, है sir. सर। है सर। है, आ, इक्वेशन ऑफ एक है। अगर लिख दें कि प्लस ऑफ टी, अब होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अभी भी होगा सर। कैसे होगा बताओ? स्क्वायर किसी का नेगेटिव नहीं आएगा और +1 है तो सारा पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस, सर जब टी स्क्वायर नहीं दिया हुआ था तो क्या वो इक्वेशन ऑफ वेव था? नहीं था, टाइम का फंक्शन होना चाहिए ना, टाइम का फंक्शन तो होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक्स प्लस बी टी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एक्स प्लस बी टी के फॉर्म में होना चाहिए, वहाँ पे था ही नहीं, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेव नहीं होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बात चेक करने की बातें हो गया, किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से फटाफट आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या है, इक्वेशन ऑफ वेव है कि नहीं है। ठीक है, अब कोई भी वेव इक्वेशन होगा, कोई भी वेव इक्वेशन होगा तो किस फॉर्म में होगा, तो बाय इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या होगा, ए एक्स एक्स टी। प्लस माइनस बी टी, ए एक्स प्लस माइनस बी टी। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन क्या हो, ए एक्स प्लस बी टी हो, या फिर माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ बी टी हो, ठीक है, दोनों का सेम डायरेक्शन हो, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव, माइनस में समझ जाना। ठीक है, तो ए वेव क्या होगा, ए वेव होगा ट्रैवलिंग इन, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव होगा, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों निगेटिव होगा, तो ऐसे वेव क्या करता है, ट्रैवलिंग इन निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, देख के आपको पता चल जाएगा कि वेव इज ट्रैवलिंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, कब, जैसे कि दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर दोनों क्या हो, निगेटिव, दोनों का सेम साइन हो, दोनों क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वेव क्या होगा, आप देख के बता सकते हो कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अगर वेव का इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ हो, ए एक्स माइनस ऑफ बी टी, या फिर, तो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। हाँ, अच्छा। ठीक है, अगर इक्वेशन दिया हो इस तरह से, ए एक्स माइनस ऑफ बी टी या फिर माइनस ऑफ ए एक्स
प्लस ऑफ बी टी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वेव क्या कर रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान रखोगे दोनों का सिंबल अगर सेम है, ठीक है, दोनों का सिंबल अगर सेम है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वेव कैसे ट्रेवल कर रहा है? वेव ट्रेवल कर रहा है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है, कि बाय इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। तो ये क्या होगा? ठीक है, ये बताओ, ये जो वेव होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा कि निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा? पॉजिटिव। ए एक्स माइनस माइनस ओमेगा टी, अरे उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। क्या ये क्या होगा? ये क्या ट्रेवल करेगा आपको? नहीं, पॉजिटिव एक्स। ठीक, सॉरी, ठीक ही लिखा था, ए एक्स प्लस बी टी, ये माइनस के एक्स है ना, तो ट्रेवल करेगा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये ट्रेवल करेगा आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। नहीं, साइन अपोजिट रहेगा तो पॉजिटिव, पहले सही लिखा था, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, फिर से सुन लो, जब साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा तो क्या करेंगे? निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर साइन अपोजिट रहेगा तो क्या करेंगे? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या है? अपोजिट है, तो क्या करेगा? ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बाय इज इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, सेम इक्वेशन है, लेकिन ये क्या कर रहा होगा? ये ट्रेवल कहाँ कर रहा होगा? तो ट्रेवल कर रहा होगा निगेटिव। निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या है? सबसे बेसिक जो अपना है जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, इसी तरीके से आता है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को अगर जनरलाइज के फॉर्म में लिखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सॉरी एसएचएम बोल रहा हूँ, जनरल एस इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, इसका बेसिकली जो उसका सोल्यूशन देखोगे, सबसे जो बेसिक जो सोल्यूशन आता है इसका यही आता है कि ए बाई इक्वल टू, ठीक है, बाई इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अगर इसको कंबाइन करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा? बाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। ठीक है, इसका क्या आएगा? ए इंटू साइन ऑफ, ठीक है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस माइनस के। ये क्या है? ये तो एक इक्वेशन ऑफ क्या है? वेव है, इक्वेशन ऑफ वेव है। ठीक है, जहाँ पे ए क्या होगा? यहाँ पे ए क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, जो भी साइनसोइडल जो रहता है ना अपने पास, अपने को जो पढ़ना है, ठीक है, ये सब तो बहुत सारे वेव के क्वेश्चन हो गए, ये सब कुछ वेव के क्वेश्चन ऊपर भी देखे थे, बहुत सारे वेव के क्वेश्चन आया था। लेकिन अपने को जो वेव क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, जो वेव क्वेश्चन पढ़ने हैं बेसिकली क्या है? तो ऐसे वेव क्वेश्चन पढ़ने हैं जिसमें पार्टिकल क्या करता है? एसएचएम करते रहता है, मीन पोजिशन के व्हाट क्या करता रहता है? एसएचएम करते रहता है। उसका जो जनरल इक्वेशन आता है इसी फॉर्म में आता है। बेसिकली अपने को जो 99% ऑलमोस्ट 100% बात करें तो अपने सिलेबस में इसी इक्वेशन के आसपास अपने को वेव का इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, चेक करने के लिए बहुत सारे इक्वेशन लिए हमने। ठीक है, अलग अलग टाइप के वेव होंगे, अलग अलग टाइप के वेव होंगे, लेकिन अपने को क्या करना है? इसी वेव के बारे में पढ़ना है, साइनसोइडल वेव के बारे में ही पढ़ना है। इस वेव में क्या होगा? इस वेव में क्या होगा? तो पार्टिकल जो होगा अपने मीन पोजिशन के बाद क्या करेगा? एसएचएम करेगा। ठीक है, एसएचएम वेव नहीं है, एसएचएम वेव नहीं है। यहाँ पे वेव में पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा होगा। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग वेव का एग्जांपल लोगे, ठीक है, स्ट्रिंग वेव साउंड वेव किसी का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे मान लो कि स्ट्रिंग पर जो पॉइंट है वो क्या करेगा? अपने मीन पोजीशन के वाट इस तरह से क्या करेगा? एसएचएम करेगा। यहाँ पे जो स्ट्रिंग का पॉइंट होगा वो भी क्या करेगा? इस तरह से एसएचएम करेगा। ये भी लोगे तो क्या करेगा? इस तरह से एसएचएम करेगा। ठीक है, ये भी पॉइंट क्या करेगा? इस तरह से एसएचएम करेगा। ये भी पॉइंट क्या करेगा? इस तरह से एसएचएम करेगा। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ वेव नहीं है, एसएचएम अलग चीज है। एसएचएम क्या है? तो वेव में पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम मोशन कर रहा है। चाहे साउंड वेव में ले लोगे तो ये पॉइंट क्या करेगा? इसके वाट एसएचएम करेगा, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या करेगा? इसके व्हाट एसएचएम करेगा, अपने मीन पोजीशन का क्या करेगा? एसएचएम करेगा। लेकिन क्या है? एसएचएम नहीं है, क्योंकि एसएचएम का जो इक्वेशन था क्या था? तो बाय इक्वल टू क्या था? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव था। फाइव। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ वेव थोड़ा ना होगा, इक्वेशन ऑफ वेव
नहीं है, ठीक है। तो एसएचएम अलग चीज है, वेव अलग चीज है, ठीक है। वेव में क्या होगा, तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। अपने को जितना ही पढ़ना है इसी केस के बारे में पढ़ना है, यही जनरल अपना को केस है, इसी के आसपास अपने को घूमते रहेगा पूरा वेव का इक्वेशन, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव जो होगा हमारा अपने सिलेबस के हिसाब से, वो क्या होगा, एक्स बाई टी इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स के फॉर्म में ही अपने को सारे वेव इक्वेशंस रहेंगे। क्या है, एक साइनसोइडल वेव है, ये कैसा वेव है, एक साइनसोइडल वेव है। इसी वेव के बारे में हम लोग को पूरा जानकारी लेना होगा, इसी वेव के बारे के आसपास हम लोग पढ़ते रहेंगे। सारे तरह के वेव इक्वेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। वेव इक्वेशन तो बहुत हो सकते हैं, वेव इक्वेशन तो बहुत हो सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि जैसे कि अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स की बात करते हैं, ओमेगा टी प्लस के एक्स की बात करते हैं, तो इसमें जो वेव होगा वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो मूव कर रहा होगा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स की बात करेंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स की बात करेंगे, तो क्या होगा, वो मूव कर रहा होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। क्या कर रहा होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो सर। ओके, ठीक है। चलो अभी तो एक जनरल कोई भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे बाई इक्वल टू, बाई इक्वल टू 5 डिवाइड बाई, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 5 प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू टी मान लेते हैं, एक्स माइनस, दिख रहा है क्या? यस सर। एक्स माइनस टू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को मंडे को क्लास नहीं होगा, मतलब जितना होता है क्लास उतना तो होगा, मंडे को शायद नहीं होगा, ट्यूसडे को भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, घर जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आज ही निकल रहे हैं, पासवर्ड तो बैच वाला। हाँ सारा ही नहीं होगा, मैं रहूँगा नहीं, तो घर जाना है मेरे को थोड़ा सा, आज ही निकलेंगे, ठीक है। तो बाकी जब आएंगे तो वापस से सब कुछ नॉर्मल चलेगा, ठीक है। और आपका जो लास्ट वाला क्लास थोड़ा गड़बड़ हुआ है, उसको हम किसी दिन मैनेज करने की कोशिश करेंगे, सैटरडे संडे को किसी भी एक दिन, 1 या 1.5 घंटे का क्लास है बस, वो मैनेज कर लेंगे किसी दिन, ठीक है। तो तो नेक्स्ट वीक में कभी होगा ना क्लास? हाँ हाँ, ट्यूसडे के बाद तो होगा ना, ट्यूसडे का तो होगा ओके सर। आपका, जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलता था ना 3 दिन, तो हो सकता है आपको ट्यूसडे के बाद शुरू होगा तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे चलेगा, 3 क्लास तो होगा ही होगा, से भी नंबर ऑफ क्लास कम नहीं होगा। ट्यूसडे को सरस्वती पूजा, तो वीकेंड ही होगा। हाँ, छुट्टी हो जाएगा, ठीक है, उस दिन छुट्टी रहेगा। तो 3 क्लास होता है ना वीक में, तो वो तो आपको होगा ही, बस इस बार टाइमिंग थोड़ा मे भी चेंज हो जाए, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जगह पे शायद हो सकता है कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लगे, लेकिन 3 क्लास होगा, कम क्लास तो कम नहीं होगा, क्लास उतना ही होगा, ठीक है। तो बाय इक्वल टू, बाय इक्वल टू क्या दे रखा है, इस तरह से कोई भी इक्वेशन दे रखा है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ वेव होगा कि नहीं होगा ये? अभी देख के आए थे, ये क्या है, एक इक्वेशन ऑफ वेव है, ये क्या है, यस। इक्वेशन ऑफ वेव है, ठीक है। अगर आपसे पूछे फाइंड, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कैसे निकालोगे? कोई थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव निकालने का क्या तरीका होगा? एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो यहाँ पे जो बाय दिया हुआ है, बाय क्या दिया हुआ है, तो बाय इज फंक्शन ऑफ, बाय इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी दिया हुआ है, एक्स एंड टी दिया हुआ है। तो तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, होता है कि नहीं होता है? यस सर। मैक्सिमम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से। ये क्या हो गया, तो इसका जो मैक्सिमम निकालोगे, ठीक है, इसका मैक्सिमम निकालोगे, तो मैक्सिमम कैसे निकलेगा बताओ जरा?
इस तरह के फंक्शन का मैक्सिमम निकालने के लिए जानते हो कैसे निकलता है? कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लो कि टी इक्वल टू जीरो पे देख रहे हैं, टी इक्वल टू कोई भी एक टाइम ले लेते हैं, टी इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो एक टाइम पे देखेंगे तो टी इक्वल टू जीरो पे जो इक्वेशन हो जाएगा, बाई इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 5/5 एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। अगर किसी टाइम को हमने फिक्स कर लिया, किसी टाइम को अगर फिक्स कर लिया, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे एक इक्वेशन आ जाएगा जहाँ पे एक्स क्या होगा, तो अब एक्स की जगह फंक्शन हो जाएगा, बाई जो होगा फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। टी हमने फिक्स कर लिया, किसी भी टाइम पे देखते हैं, तो किसी भी टाइम पे जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, किसी भी टाइम पे देखोगे तो जो माई की मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। जैसे कि देखो, सिंपल सा चीज है। जैसे कि मान लो कि आपने क्या किया, किसी टाइम पे आपने इस वेव मोशन को आपने फोटो क्लिक किया, सपोज दैट किसी भी टाइम पे आपने फोटो क्लिक किया। ठीक है, वेव ऐसे मूव कर रहा होगा, वेव ऐसे मूव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो आप सपोज दैट किसी टाइम पे आपने क्या किया, किसी टाइम पे आपने इसका फोटो क्लिक किया था, ऐसा फोटो आएगा कि नहीं आएगा? किसी भी टाइम पे जाके मान लो कि आप वेव मूव कर रहा था, आप एक फोटो क्लिक कर लो, फोटो आप क्लिक कर लो तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा ना। इसमें क्या होगा? तो बाइक क्या है? तो बाइक डिस्प्लेसमेंट बता रहा है मीन पोजीशन से। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे देखोगे तो कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड क्या होगा? ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड निकालने को कहें, मतलब क्या होगा? तो बाई का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये जो क्या है, बाई मैक्सिमम जो होगा वो क्या देगा हम लोग को? एम्पलीट्यूड देगा। देगा कि नहीं देगा? बाई क्या देगा हम लोग को? जो बाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या देगा हम लोग को? एम्पलीट्यूड देगा। देगा कि नहीं देगा? तो अरे बोलो। यस सर। नहीं समझ में आ रहा? ये क्या देगा हम लोग को? एम्पलीट्यूड देगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या देगा? कितना होगा बताओ? इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब डिनोमीटर क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। डिनोमीटर क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। मैक्सिमम तभी होगा ना। सब भूल गए हो यस गया? सर। तो डिनोमीटर मिनिमम कब होगा? डिनोमीटर जब एक्स जब टू एक्स लेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू ले लेंगे कि जीरो ले लेंगे? एक्स इक्वल टू टू लेंगे, जीरो लेंगे? एक्स इक्वल टू क्या लेंगे? जीरो लेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो यार, कैसे हो गए हो तुम लोग? मेरी तो एनर्जी खत्म है, तुम लोग तो कम से कम एनर्जी में रहो। कोई भी मान लो कि 5/, ठीक है, 5 प्लस कोई भी एक फंक्शन है, स्क्वायर का फंक्शन है। ठीक है, हाँ सर, जीरो। तो स्क्वायर है ना, ये पॉजिटिव टर्म होगा ना, जीरो या फिर जीरो से ज़्यादा ही होगा। आप कुछ भी इसके अंदर रख लो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये क्या होगा? या तो जीरो होगा या जीरो से ज़्यादा होगा। स्क्वायर टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगा? जब ये चीज जीरो हो जाए, नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐड ही हो जाएगा ना पॉजिटिव में, 1 2 3 4 जो भी ऐड करना है ऐड ही कर लो। इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा? तो मिनिमम वैल्यू होगा जब इसका एक्स इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एक्स इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या देगा आपको? डिनोमीटर क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, मतलब बाई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो बाई मैक्स कब होगा? ठीक है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी जब एक्स कितना हो जाए? जीरो हो जाए, और वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/5 इक्वल टू 1। इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आता है? एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो अगर एम्पलीट्यूड निकालना हो तो बेसिकली क्या होगा? एम्पलीट्यूड हमको पता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि
वेव वेलोसिटी क्या होगा? वेव वेलोसिटी क्या होगा? तो वेव वेलोसिटी क्या होगा? वेव वेलोसिटी क्या होगा? अच्छा तुम लोग बताओ, एसएचएम पूरा कंप्लीट कर लियो हो? एसएचएम पूरा कंप्लीट कर लियो हो? सर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 3 बाकी है। सर जो प्रॉब्लम होगा उस दिन रोटेशनल वाले क्लास में आके पूछ सकते हैं सारा। हाँ कहीं भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद तो हम वेट करते ही करते हैं, वहाँ भी पूछ सकते ओके हो, सर, उसी दिन ऑनलाइन भी पूछ लेंगे सारा का सारा प्रॉब्लम। और बाकी लोग जी? और बाकी जी लोग, बाकी लोग किए हो कि नहीं किए हो? सर हाँ सर असर्शन किए प्रूवन के हैं। अलावा बन गया है, बस कुछ डाउट्स हैं। अच्छा ठीक है, तो जो ऑनलाइन ऑफलाइन में आते हैं ऑफलाइन में पूछ लेंगे, जो नहीं आते हैं वो ऑनलाइन में पूछ लेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, एम्पलीट्यूड तो निकालने के लिए आपको पता चलेगा कैसे एम्पलीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल इस तरह से वेव मोशन में कर रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से पूछूं कि बताओ कि डी बाय डी टी, डी बाय डी टी, डी बाय डी टी क्या देगा अपने को? डी बाई डी टी क्या देगा? तो एक पार्टिकल का ये पोजीशन दे रहा है, बाई क्या दे रहा है? तो पार्टिकल का पोजीशन दे रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? बाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? बाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा? तो होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है। जबकि डी एक्स बाई डी टी क्या देगा यहाँ पे? डी एक्स बाई डी टी क्या देगा? ठीक है, एम्पलीट्यूड निकालना आ गया ना? अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे साथ साथ आपको वेव भी मूव कर रहा है, वेव क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और साथ साथ पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह से वेलोसिटी बोलेंगे, एक हम लोग बोलेंगे वेव वेलोसिटी और एक बोलेंगे हम लोग पार्टिकल वेलोसिटी। तो पार्टिकल बेसिकली क्या होगा? तो पार्टिकल अपने मीन पोजिशन के अराउंड एसएचएम कर रहा होगा, क्योंकि इसी यही केस पढ़ना है अपने को, एसएचएम वाला कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा? अपने मीन पोजिशन के अबाउट मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बाई के टर्म्स में दिया रहेगा। ठीक है, किसी भी टाइम पे देखोगे तो बाई यहाँ पे है, फिर बाई यहाँ पे हो गया। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज अगर बाई की बात करें, डी वाई बाई डी टी की बात करें, तो डी वाई बाई डी टी क्या देगा हमको? ये देगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि बाई क्या है बेसिकली? तो पार्टिकल के पोजिशन को बता रहा है, पार्टिकल के पोजिशन को बता रहा है। किसी भी टाइम पे देखोगे तो बाई क्या बताएगा? पार्टिकल का पोजिशन बताएगा। ठीक है, तो डी बाई डी टी करेंगे तो डी बाई डी टी क्या देगा हमको? ये देगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जबकि डी एक्स बाई डी टी क्या देगा? डी एक्स एक्स डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या कर रहा है? वेव मूव कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में हमारा वेव का मोशन हो रहा है। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या देगा? ये हमको देगा वेव वेलोसिटी। ये क्या देगा हमको? वेव वेलोसिटी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या होता है पार्टिकल वेलोसिटी और क्या होता है वेव वेलोसिटी, क्या दोनों के बीच में रिलेशन होता है, कैसे सब कुछ हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स करवाएंगे। अभी बस इतना ही कि पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है और वेव वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि वेव क्या कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा होगा तो डी एक्स बाई डी टी क्या देगा हमको? वेव का वेलोसिटी देगा। और पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा? पार्टिकल वेलोसिटी देगा। तो जब भी वेव मोशन की बात करेंगे तो उसमें दो तरह के मोशन आएगा, एक पार्टिकल मोशन आएगा, एक वेव मोशन आएगा। पार्टिकल मोशन कौन सा होगा, वेव मोशन कौन सा होगा, ये आप यहाँ पे देखे हो। इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग आगे देखेंगे धीरे धीरे क्लास जब बढ़ेगा तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है सच्चे में तो पूछ लो, जो नहीं आ सकते हैं ऑफलाइन में, जो ऑफलाइन में आ रहे हैं ऑफलाइन में पूछ लेना, जो नहीं आ रहे हैं वो अभी 10 मिनट का टाइम है। टाइम है कि हो गया? है ना, 5-6 मिनट टाइम है ना, कि हो गया? अरे टाइम बताओ, मेरा दिमाग नहीं है काम सर कर। 50 में खत्म होता है कि 40 में? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर 50 क्योंकि में। टाइम टेबल में 40 मिनट। हाँ शायद 40 में ही खत्म होता है आजकल। ठीक है, तो कोई बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि सर ज़्यादा ब्रेक दीजिए, कम से कम 20 मिनट का ब्रेक दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जा रहा है कंटिन्यूस क्लास करने में, क्योंकि 5 मिनट 6 मिनट लेट छोड़ते ही सर हैं। हम लोग ट्राई करेंगे टाइम पे छोड़ दे। ठीक है, और होता है कि कोई टॉपिक चल रहा हो तो आगे बढ़ जाता है, तो बच्चों लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा था
कि सर मतलब ब्रेक ही नहीं मिलता है, 5 मिनट का ब्रेक मिलता है फिर शुरू हो जाता है, तो इसलिए 20 मिनट का सर ब्रेक ऑफलाइन में कौन सा चैप्टर करवा रहा है? सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कोलिजन पढ़ा रहे हैं उसमें, तो यहाँ से टॉर्क। टॉर्क मतलब रोटेशनल मोशन चलेगा, बाकी सब चलेगा ही साथ में, जो भी बचा हुआ है उधर चलेगा। ऑफलाइन में ज़्यादा फास्ट होता है हमको लगता है, ऑनलाइन में थोड़ा स्लो हो जाता है नहीं? यस सर। कैसे बहुत ज्यादा स्लो रहता है ऑनलाइन में। बोरिंग भी होता है, हम भी बोर होते हैं, पकाओ। तुम लोग भी बोर हो जाते हो कुछ बोलने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, तो अभी इस पे तो क्वेश्चन नहीं दे रहे, होमवर्क भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप ट्राई करोगे तब तक आप एसएचएम कंप्लीट कर लो, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा, किसी को पूछना है तभी पूछ सकते हो, और नहीं पूछना है तो जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। किसी को नहीं पूछना, फिर एंड कर रहे हैं मीटिंग हम।